नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। आज के इस वीडियो में हम 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एसएक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 100 एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। और इस वीडियो में अनलाइक एमसीक्यू वाला वीडियो, जिसमें कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम एक एक एमसीक्यू को डिस्कस कर सके, क्योंकि 100 बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं। वो डिस्कस करते हुए हमको 1 घंटा लग जाता है और एमसीक्यू का सिर्फ 20 मार्क्स का ही आपको पेपर में आता है। लेकिन इस एसएक्यू वाले वीडियो में हम पूरा एसएक्यू अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको जहां पर शॉर्ट में, ब्रीफ में जहां पर समझा के दे सकते हैं वहां पर समझा के देंगे। और विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। बहुत कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा कि सर आई हैव लॉस्ट होप्स फॉर टुमारोज पेपर। मतलब बहुत सारे बच्चों का मनोबल अभी डाउन ही होगा कि कल संस्कृत का पेपर है, आज मतलब कुछ टॉपिक्स हुए नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से आप घिरे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। वो ये है कि आप क्या आज पूरा अपना 100% दे के मेहनत करना चाहोगे? मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको ये ऐसे क्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इसमें से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। आपको ये वीडियो अंत तक देखना इतना ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्यूज है। और डॉक्टर सविता और डॉक्टर माधुरी जैसे बहुत ही विद्वान, बहुत ही स्कॉलर, संस्कृत के जो ज्ञाता है, संस्कृत के जो अध्यापक है, उन्होंने इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। तो इससे सिमिलर या फिर एग्जैक्ट या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये आप अगर करके जाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह आपके लिए काम करेगा, चाहे आपका पढ़ाई हो गया हो या फिर आपका पढ़ाई चल रहा हो। आप किसी भी लेवल, किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी दर्जे के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको ये सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आज आप अपना 100% दीजिए, कल जो भी हो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं लड़ा, मैं योद्धा की तरह लड़ा, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने मेरा 100% दिया। फिर भी अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो ठीक है, आगे क्या करना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन आपको अपना 100% बेस्ट देना है। और मैं कह रहा हूँ, आपकी जितनी खराब कंडीशन है उससे भी ज़्यादा खराब कंडीशन मेरी थी संस्कृत के पेपर 1 के पहले। आई स्वेयर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरे भी अंदर से मैं पूरा मतलब चार चार हो गया था, तार तार हो गया था। मुझे लग रहा था कल, मतलब जब संस्कृत का पेपर है उसके पहले दिन मुझे लग रहा था कि भाई मेरा क्या ही होना है अभी। मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। लेकिन तभी मेरे पिताजी ने मुझे समझाया और उन्होंने जो मुझे एक कोट बोला, मैं आपको यहाँ पे सुना कि जल्दी से हम ऐसे क्यों स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप अपना 100% दीजिए। आप अगर देते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप इस पेपर को बिल्कुल 51 मार्क्स तक लेके जाए, और इवन मोर देन दैट। लेकिन अगर आप ऐसे ही हार मान दोगे तो नहीं चलेगा। वो क्या होता है, क्या नहीं होता है पेपर का रिजल्ट, वो अभी दिमाग से पूरा हटा दीजिए। अपना पूरा फोकस अभी किस पे है? अपने को संस्कृत का पेपर फोड़ना है, अपने को अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल कायर की तरफ पीछे नहीं हटना है, आपको बिल्कुल फाइट करना है। और मैं आपके साथ फाइट कर रहा हूँ। बैक और एटीकेटी का सोचना नहीं है। और अगर आप इतना ही डरते हैं बैक और एटीकेटी से, तो पूरी जी जान से मेहनत कीजिए, पूरे जी जान से खुद को झोंक दीजिए। क्योंकि अगर आप आज खुद को झोंकेंगे तो कल आप खुद को बैक और एटीकेटी में नहीं पाएंगे। और जैसी आपकी कंडीशन है वैसे बाकी भी स्टूडेंट्स की कंडीशन है। आप अकेले नहीं हो, सभी डरे हुए हैं। और ये एग्जामिनेशन जिसने सेट किया, एग्जामिनर जो पेपर सेटर है, उसको भी पता है कि संस्कृत के पेपर का खौफ रहता है। तो पेपर भी उसी तरह से डिजाइन होगा जिससे आप
पास हो सके, और चेकर भी इसी तरह से चेक करेंगे कि आप पास हो सके। तो पूरी सिस्टम आपके लिए लगे हुए हैं कि आप पास हो सके। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपकी थोड़ी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आप बढ़िया तरीके से पेपर से पार हो सके। तो अभी मोटिवेशन का पार्ट हो गया। मोटिवेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। मेरे पिताजी ने मुझे दिया था मोटिवेशन लास्ट ईयर, लेकिन आज मैं वो मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल अपना मनोबल स्ट्रांग रखिए, अपना धैर्य मत खोइए, पूरा एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह लड़िए। और देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आपने अच्छे से किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत एक पॉजिटिविटी की कल का पेपर आप बढ़िया तरीके से लिख के आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलक्यूज का भी वीडियो आना है। तो अभी फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट, एकदम एकदम बुलेट स्पीड से, रॉकेट स्पीड से। ठीक है, तो फर्स्ट है समय अपी। तो इसका क्या हो जाएगा, समय रपी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अधोदत्तानाम पदानाम संधिम चित्वा व योजयित्वा लिखत। संधि आपको यहाँ पे करनी है। सेकंड है तस्य प्लस आहु, ये बन जाएगा तस्याहु, इस तरह से। इसके बाद है स्मृत्वा आयुष, इसका क्या होगा, इसको आपको सिंपली स्मृत्वा प्लस आयुष, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो उसके बाद सोश्विनो, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, स प्लस अश्विनो, अश्विनो। उसके बाद नेक्स्ट है ते अग्नि वेशादिकांस्ते। तो ते, इसको अलग अलग करके लिखना है। कैसे, ते प्लस अग्नि वेशादिकान प्लस ते। तो यहाँ पर मैं अभी ऊपर की डंडी नहीं मारूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा, जिससे कि अपना टाइम बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्य समस्त पदम वा लिखत। यहाँ पे क्या करना है, अपने को समास करना है। तो ये धर्मार्थ सुखम ऐसा होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या है, धर्म च अर्थ, धर्म च अर्थ च सुखम, सुखम च सुखम च एतेषाम, एतेषाम समाहार। कमेंट करके बताइए ये कौन सा समास है, कौन से टाइप का समास है। नेक्स्ट है बी जितानी इंद्रियाणी ये न स। तो यहाँ पे क्या होगा, जितेंद्रिय। ये कौन सा है, कौन सा समास है, ये भी कमेंट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपथ्यम। तो ये क्या है, न पथ्यम। कितने इजी इजी एग्जाम्पल्स है ये। न, सॉरी, न पथ्यम है, तो न है तो अ नहीं चाहिए यहाँ पे, न पथ्यम। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा परमादर। तो इसका क्या होगा, परमादरः, परमादरः। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया भाई साहब, तो यथा पूर्वम क्या होगा इसका, पूर्वम अनुसृत्य, अनुसृत्य। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3, अधोदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानम पूरयत। तो यहाँ पे रिक्त स्थान अपने को पूरा करना है। तो जलात विना न जीवम। तो यहाँ पे क्या होगा, विना होगा, जलात विना न जीवम। उसके बाद यदि समदोष स्वस्थाने एवं वर्तते तर्हि कदापि विकारान न करोति। तो बी का क्या है, यदि तर्हि। तो बी का यहाँ पर हो जाएगा यदि तर्हि। उसके बाद सी है वातस्य प्रकोपः धातु क्षयात वा मार्गवरोधेन भवति। सी का है वा, तो सी का हमारे पास क्या आ जाएगा, वा आ जाएगा। उसके बाद डी है शिष्य पुनः पुनः आचार्यान परिपृच्छति। तो डी का क्या हो गया, पुनः पुनः, पुनः पुनः यहाँ पे डी का हो गया। उसके बाद ई का क्या हो गया, ई है
वातः पित्त कफ इति त्रय शारीरा दोषाः सन्ति। तो ई का हो गया इति, तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ शब्द रूपाणी लिखत। यहाँ पे मैं इसके एब्रीवेशन आपको तो पता ही होंगे, फिर भी बता देता हूँ। सप्तमी एक वचन, जो भी है, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी बहुवचन है शायद ये, सप्तमी बहुवचन। आप देख लीजिए, मेरा कहना थोड़ा सा अगर शायद गलत हो रहा हो मेरा, क्योंकि ये एब्रीवेशंस जो है ये ऐसे पेपर में शायद नहीं आते, पूरा ही लिख के आते हैं, और मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने टीचर से पूछ के इसको सॉल्व करवा के लिया है, इसलिए इसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो फोर्थ का ए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एक है कलायाम। तो ए का है, आप क्या कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस तरह से आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से होगी। तो फास्ट तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। बी क्या है, राम। तो बी है रामानाम, बी क्या होगा, रामा नाम। ठीक है, उसके बाद सी है तद, तो क्या होगा सी का, तेषाम। बिल्कुल, इसका क्या होगा, तेषाम। उसके बाद सी के बाद डी का क्या होगा, डी का गुरुषु, गुरु है तो इसका क्या होगा, गुरुषु। और लास्ट में ई है, तो ई का क्या होगा, गुरुषु के बाद ई ज्ञानीने, ई ज्ञानीन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञानी ने, है ना, क्या हो जाएगा, ज्ञानी ने। उसके बाद फाइव उपसर्गान स्ववाक्येषु योजयत। अब ये उपसर्ग भाई ये जो है फ्री के मार्क्स है, ये तो आपको गलत करना ही नहीं है। ये उपसर्गान, ये पांचवा क्वेश्चन और ये सावा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, स्ववाक्येषु योजयत, जिसमें आपको इसमें खुद से इसका वाक्य आपको बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल भी गलत करके नहीं आने हैं, ये तो बिल्कुल सही ही करके आने हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है और ये आपको पासिंग की तरफ और आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखते बैठूंगा मैं सेंटेंस, टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं ओरली डिक्टेट आपको कर देता हूँ। तो फाइव क्या, उपसर्गान सो वाक्येषु योजयत। तो अधि का क्या लिख सकते हैं हम वाक्य, अधि का वाक्य हम लिख सकते हैं, मानव धनम अधिगच्छति। बी का क्या है, प्र, तो हम प्र का क्या लिख सकते हैं, भीमः जरासंधः प्रहरति। उसके बाद सी है निर, तो निर का हम लिख सकते हैं, आचार्य शंका निराकरोति। उसके बाद डी है आ का क्या है, एक सेकंड, यहाँ पर डी का क्या है, पूजकः पुष्पाणि आहरति, है ना, आ। और ई है उप, तो उप का क्या होगा हमारे पास, धनिकः निर्धनम उपकरोति, है ना। उसके बाद उप हो जाने के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, दैट इज स्ववाक्येषु योजयत। ये 5 into 1 दैट इज 5 मार्क्स का है। तो पहला है विकृत दोष, तो किस तरह से आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, विकृत दोष। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, विकृताः दोषाः व्याधिं कुर्वते। आपको क्या करना है, आपको स्ववाक्येषु योजयत, मतलब स्व मतलब खुद, वाक्येषु मतलब वाक्य, योजयत मतलब योजना है, खुद से वाक्य बनाना है इन वर्ड्स को लेकर के। तो ए क्या है, विकृत दोष। तो यहाँ पे विकृताः दोषाः व्याधिं कुर्वते, विकृताः दोषाः व्याधिं कुर्वते, बिल्कुल सही कहा, हो गया ये। यहाँ पे थोड़ी कीचड़ मिचड़ हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, फाइन। बी है द्रव गुण, तो द्रवः गुणः विलोडनम करोति, इसका ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका सब्जेक्टिव आंसर है, हर एक का अलग हो सकता है। मैंने मेरे हिसाब से जो यहाँ पे निकाले हैं, मैं वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको उस टाइम पे जो भी याद आए आप वैसा आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने विभक्ति और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करी और विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आप लिख पाए तो आपको सेंटेंस के पूरे मार्क मिलेंगे, चाहे आप कौन सा भी सेंटेंस लिखे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसका मीनिंग प्रॉपर होना चाहिए। और थोड़ा बहुत गलती वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी गलती वो उतना मतलब पेपर की चेक करने वाले पे डिपेंड है, अगर वो थोड़ा सा लाइटली करेगा तो एक दो गलती आपका ये भी कर देगा, तो ये इतना कोई देखता नहीं है इसको, ये अगर आपने ठीक ठाक लिखा है इतना कोई एकदम डिटेल में ये नहीं देखता है।
तो आपको मार्क दे ही देगा ज़्यादातर, जैसा मैंने सुना है सीनियर से, टीचर से, मैंने खुद अनुभव भी किया है जब मैंने पेपर दिया था संस्कृत का। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सी क्या है, कफहर उद्वर्तन। तो यहाँ पे क्या हो गया, कफहरम उद्वर्तनम हेमंते नित्यम कर्तव्य में, मेरे हिसाब से इसका वाक्य है। उसके बाद डी है पठत्वांत, इसका क्या होगा, बालकः विद्यालये पठित्वा गृहं गच्छति। यहाँ पे पठ का पठित्वा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रत्यय यहाँ पे लग गया। उसी प्रकार से ई का लिखक त्वत प्रत्यांत, मतलब लिख के साथ त्वत प्रत्यय लगाने से हमारा लिखितवान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, छात्र श्लोक लिखितवान, मतलब आपको ये प्रत्यय लगा के पहले इसका वर्ड बनाना है, फिर उसका सेंटेंस बनाना है। ऐसे क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आए थे जो कि बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट गए थे। तो ये बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए। प्रत्यय को हर जगह घुसाड़ रहे यूनिवर्सिटी वाले, तो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे ये पठ का शब्द ही नहीं बनाते आएगा तब तक जो है मैं किस तरह से यहाँ पर वाक्य योज पाऊँगा, और मुझे उसके तो मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। इसलिए प्रत्यय को आप पढ़ के जाइए अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पिछले बार आए थे, इस बार भी चांसेस है कि क्वेश्चन आए। उसके बाद 7 धातु रूपाणी लिखत। तो प्राप्नोमी, प्र प्लस आप लट लकार, इसका क्या होगा, प्राप्नोमी, है ना। 7 का ए का प्राप्नोमी, 7 का ए का प्राप्नोमी। बी क्या है, त्यजेत, बी तज्ज, इसका आंसर क्या है, त्यजेत, सही है। सी कथ लोट लकार, इसका क्या होगा, कथयतु, क्या होगा बेटा, कथयतु। उसके बाद नेक्स्ट है प्र प्लस कुप लंग लकार, ये डी, तो डी का क्या होगा, प्राकुप्यम, डी का क्या होगा, प्राकुप्यम। नेक्स्ट हमारा क्या है, लभ लट लकार मपू द्विवचन। तो लभे थे, लभ का क्या होगा, लभ का होगा लभे थे बेटा, ठीक है, हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 8 अधोदत्ते श्लोके रिखिंक दानाम पदानाम कारक संबंधम विशदीकृत्वा तदनुसार पदानाम अर्थम लिखतु। अब इस पेपर में मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग समझा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन का मतलब करना क्या है उसमें। अगली बार मैं नहीं बताऊँगा, इस मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा ना, अभी हमने 8 कर लिए, ऐसे अपने को 5 करने हैं, एक हो गया सेट, तो अभी 4 और करने हैं। तो उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर बता के नीचे आऊँगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, अपने को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। आपका कल ही पेपर है मेरे हिसाब से, और जिन स्टूडेंट्स का नहीं भी है पेपर कल, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये जो मैं सॉल्व करवा के ले रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी से आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और पेपर में आपके अच्छे मार्क्स मिलने के और पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आप बढ़िया तरीके से पेपर लिख के आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको जो रेखांकित किए हुए पद है ना बेटा, यहाँ पर इसका आपको कारक बताना है, और कारक बताते हुए इस सेंटेंस को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना है, मतलब इसका मीनिंग लिखना है अपनी भाषा में। तो मैं बेसिकली इसका इंग्लिश में बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी में थोड़ा दिक्कत जाती है, और हिंदी वाले इंग्लिश समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वेगान क्या हो गया, वेगान ये कर्म हो गया, वेगान ये कर्म कारक हो गया, बिल्कुल। और इसका मीनिंग क्या है, वेगान कर्म इंग्लिश में बताता हूँ, वन शुड नॉट सप्रेस अर्जेस, वेग है ना, सच एज फ्लैटस स्टूल यूरिन स्नीज थर्स्ट एंड हंगर, है ना। उस तरह से ये बी वाला है, उसमें ये सेंटेंस है, सॉरी ये अधोरेखित है उपकार प्रधान, अब ये उपकार प्रधान है कर्ता, और इसका सेंटेंस है वन शुड प्रोमिनेंटली बी हेल्पफुल फॉर अ पर्सन दो इज ही हार्मफुल और इज़ योर एनिमी। यहाँ पर ये आप पढ़ लीजिए, मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने पास समय बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट है समीकरोति विषमान शमनम तच्च सप्तधा। अब विषमान क्या है, विषमान कर्म है। अब ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है, that which balances the imbalanced elements is named as shaman and it is of 7 types। उसके बाद डी शमयतान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठमानयेत। तो डी का प्रयोगेण जो अधोरेखित है वो करण कारक है, और करण कारक होने के साथ साथ those doshas should be mitigated by treatment or should be brought to कोष्ठा in a harmless manner, ठीक है।
तो हम क्या बात कर रहे थे, प्रयोगेण की बात कर रहे थे। तो प्रयोगेण करण कारक है, और इसका मैंने शायद पढ़ के बता दिया, फिर से पढ़ के बताता हूँ। दोज दोषा शुड बी मिटिगेटेड बाय ट्रीटमेंट और शुड बी ब्रॉट टू कोस्टा इन अ हार्मलेस मैनर। उसके बाद है ई है यो वर्तते चिकित्सायाम न स स्खलति जातुचित। तो ई का क्या चिकित्सायाम, ये अधिकरण है, और इसका मीनिंग है वन हु प्रॉपरली स्टेज इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और फॉलोज आइडियल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स डज नॉट गेट डिमोटेड। ये हो गया। अब हम आते हैं पेपर 1 SAQ सेट 2 के ऊपर। पेपर 1 SAQ सेट 2, इसमें पहला है च प्लस इति। तो क्या हो जाएगा, चेती का क्या होगा, च प्लस इति, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, संधि करना है। उसके बाद बी क्या है, तेभरवेद। तो तय तय प्लस भवेत, ठीक है। नेक्स्ट है सी दोषो प्लस उदाहरतो। तो दोषा वृदाहतो, है ना, दोषा वुदाहतो, इस तरह से होगा। उसके बाद हमारा डी क्या है, डी है सम्यक प्लस योग प्लस च। सम्यक योगश्च, ये दिख लिया है ना। तो इसको क्या करना है, सम्यक प्लस योग प्लस च, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ई है, रज प्लस तम प्लस च। तो रजस्तमश्च इसका आंसर होगा, रज प्लस तम प्लस च, रजस्तमश्च, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है अधोदत्तानाम पदानाम, ये समस्त पद, ये समास वाला है। दृष्ट रिष्ट, इसका क्या होगा, इसका होगा दृष्ट रिष्ट ये न स, दृष्ट रिष्टम ये न स। उसके बाद ये द्यापक, इसका द्यापनम करोति इति, इसका क्या होगा, ज्ञापनम करोति इति। नेक्स्ट है दोषस्य दोषाणाम व साम्यम। तो ये क्या होगा, दोष साम्यम, ये होगा दोष साम्यम। उसके बाद है अनुपद्रव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न विद्यते उपद्रवः, न विद्यते उपद्रवः यस्य सह, या फिर न उपद्रवः, फुल स्टॉप, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कालः च अर्थः च कर्म च तेषाम, इन ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा, कालार्थ कर्मणाम, क्या होगा, कालार्थ कर्म नाम। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है, कालार्थ कर्मणाम, और ये भी है कालार्थ कर्मणाम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोदत्त अव्ययपदे रिक्त स्थानम पूरे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो, अधोदत्त अव्ययपदे रिक्त स्थानम पूरे, तो मानव शीर्षा भारम न वहेत, मानव शीर्षा भारम न वहेत, ठीक है, बिल्कुल जी, मानव शीर्षा भारम न वहेत। स उच्चे भाषणम करोति, सह उच्चे भाषणम करोति। उसके बाद सह उच्चे भाषणम करोति के बाद विनयेन सह ज्ञानम प्राप्तव्यम, विनयेन सह ज्ञानम प्राप्तव्यम। उसके बाद डी है अपानात न गर्भ निष्क्रमणम भवति, है ना। इसका क्या है, अपानात ऋते न गर्भ निष्क्रमणम भवति, अपानात अपानात ऋते न गर्भ निष्क्रमणम भवति। डैश अग्निमंद डैश सर्वरोगाणाम संभव। तो ई का यदा अग्निमंद तदा, है ना, बिल्कुल, यदा तदा, यदा अग्निमंद तदा सर्वरोगाणाम संभव, बिल्कुल सही है बेटा। अभी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज शब्द रूपाणी लिखत। तो शब्द रूपाणी में वात सप्तमी द्विवचन, तो क्या हो जाएगा, वातयोहो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, वातयोहो हो जाएगा। गो प्र एक वचन, प्रथमा एक वचन, तो गौहु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौहु, गौहु, यही है, बिल्कुल 100%। आगे बढ़ो। रोगिन तृतीया बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, रोगी भी ही हो जाएगा, रोगी भी। मुझे भी मज़ा आ रहा है फास्ट सॉल्व करने में, बिल्कुल ये मैथमेटिक्स जैसा है, फास्ट सॉल्व होता है बिल्कुल। अगर आपका माइंड में प्रिपेयर्ड है, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो मज़ा आती है संस्कृत सॉल्व करने में। पितृ चतुर्थी एक वचन, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा पित्रे, इसका हो जाएगा पित्रे,
बलास्त्रे, उसके बाद ये बला षष्ठी है शायद, ये बहुवचन, तो बला नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा बला नाम। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्गान स्ववाक्येषु योजयत, तो वही आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से जो है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो रामः रावणम पराजयेत, तो पराजयेत। तो बी क्या है, प्रति, बी है प्रति, तो राजा सेवकम प्रति वदति। सी है दुस, तो यह दुशासते स राजा जने ही न अभिनंद्यते, जो भी है, नंद्यते वॉट एवर। डी है सम, तो सम का क्या है, पहले तो आप क्या करना है, पहले ये जो दिया हुआ है उपसर्ग, इससे आपको एक शब्द बनाना है, अब उस शब्द को फिर वाक्य में कन्वर्ट करना है, यही इसका बढ़िया सा टेक्निक है। तो सम से मैंने क्या बनाया, संहरति। देखो सम प्लस अहरति दैट इज संहरति, मतलब क्या हो जाएगा, संहरति, है ना। तो रामः रावणम संहरति, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया, रावण को मारा, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। ई है नी, तो सामह मल जले निमज्जति, है ना, आपको पता ही होगा इसका मीनिंग, संस्कृत का पेपर है, इधर आयुर्वेद एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, टाइम बहुत कम है ना। इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग नहीं, सेंटेंस क्या है, सामह मल जले निमज्जति। उसके बाद 6th क्वेश्चन है स्ववाक्येषु योजयेत, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से क्या है वो दिखाता हूँ। अष्टन अंग, तो क्या है, आयुर्वेदस्य अष्टौ अंगानि सन्ति, शमन द्रव्यम विकृतान दोषान शरीरे साम्येन स्थाप्यति। उसके बाद साध्य रोग मर्मस्थाने न जायते, है ना, साध्य रोग मर्मस्थाने न जायते। ज्ञातुमुन, ये प्रत्यय है, ऐसे पिछले बार भी देखो ये पेपर है ना, इसका पैटर्न बहुत सही है, पिछले साल के पेपर के हिसाब से इसका पैटर्न बनाया है, जिन्होंने भी मैंने स्टार्टिंग में नाम बताए थे उन ऑथर्स ने, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन प्रत्यय पीछे जुड़ के आ रहा था, इसमें भी देखो 2, देखो द्या प्लस तुम लब त्वत, तो ये भी क्या है, प्रत्यय जुड़ के आ रहे हैं पीछे से। तो बिल्कुल पेपर की पैटर्न को, पेपर की लेवल को मैच करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो द्यातुमुन से क्या बनता है, सबसे पहले द्यातुमुन से क्या बनता है, द्यातुमुन वैसे ये 7th है, 6th का डी है द्यातुमुन, 6th का डी, ज्ञातुम हो जाएगा वो, ज्ञातुमुन क्या हो जाएगा, इसका होगा ज्ञातुम। अब इसका अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनेगा सेंटेंस, छात्राः रुग्णान् ज्ञातुम रुग्णालयम गच्छन्ति, बिल्कुल गच्छन्ति क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ई है लभ त्वत् प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, लभद्वान हो जाएगा, लभ प्लस त्वत् प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, लब्धवान, इस तरह से हो जाएगा वो प्रत्यय जुड़ने के बाद। और इसका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, साधक अतीव कष्टेन फल लब्धवान। नेक्स्ट लभ हो गया, लभ का मैंने लब्धवान और उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, तो ये लभ वाला चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा धातु रूपाणी लिखत, तो यहाँ पर हम शुरू हो जाते हैं। तो धातु रूपाणी लिखत, तो 7th का ए भिद, क्या हो जाएगा 7th का ए, भिद्यते, क्या हो जाएगा, भिद्यते। उसके बाद बी क्या है, युज विधिलिंग लकार, तो क्या है युंजित, इसका क्या हो जाएगा, युंजित, युंजित। नेक्स्ट है प्र प्लस अर्थ लोट लकार, तो क्या हो जाएगा, प्रार्थयतु, क्या हो जाएगा, प्रार्थयतु। उसके बाद आदिश लंग लकार, क्या हो जाएगा, आदि शाम, आदि शाम हो जाएगा। उसके बाद निस प्लस पद लट लकार, इसका क्या हो जाएगा, निस का ये होगा निष्पद दे थे, क्या हो जाएगा, निष्पद दे थे। ठीक है, हो गया, तो यहाँ पर हो गया। 8 अधोदस्य श्लोक रेखांकित पदानाम कारक संबंध, वही वाला चीज़। ए क्या है, ये जो यहाँ पर अंडरलाइन है उष्णाम्बुनाम, तो ये क्या है, उष्णाम्बुनाम एक करण कारक है और इस सेंटेंस का मीनिंग है बाथिंग विथ हॉट वाटर ऑन बिलो नेक पार्ट ऑफ बॉडी इज एनर्जी कंजर्विंग। उष्णाम्बुनाम अध कायस्य परिषेक बलावह, हेतो ईर्षेत फलम नतु, तो ये हेतो यहाँ पर हमारा अंडरलाइन है।
तो है तो है अधिकरण, और इस सेंटेंस का मीनिंग है वन शुड बी कॉशियस अबाउट द कॉज बट नॉट अबाउट द इफेक्ट। उसके बाद बिल्कुल ये आपके लिए भी लागू है कल के पेपर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सी, दैट इज दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य तम चलह। तो तम क्या है, तम कर्म है, और इसका मीनिंग है दोष धातु एंड मलाज आर द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी, वायु फेवर्स इट थ्रू स्पेसिफिक फंक्शंस। उसके बाद डी है उपक्रमस्य ही द्वित्वात् द्विविध ही उपक्रम मत। तो यहाँ पे उपक्रम ये कर्म है, और इसका मीनिंग है सेंटेंस का ट्रीटमेंट इज ऑफ टू टाइप्स ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ ट्रीटेबल एंटिटीज। उसके बाद ये है संसर्ग सन्निपातेषु तम यथा स्वम विकल्पयेत। तो ये अंडरलाइन है, संसर्ग सन्निपातेषु, संसर्ग सन्निपातेषु अधिकरण कारक है, और इसका मीनिंग है वन शुड इम्प्लीमेंट इट इन द कंडीशंस ऑफ संसर्ग एंड सन्निपात एज पर नीड। मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन पेपर्स ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर सेट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम सेट 3 करेंगे पेपर 1 का एसएक्यू का। ठीक है, बिल्कुल। तो पेपर 1 का सेट 3 है ये एसएक्यू का। तो यहाँ पर फर्स्ट है अधोदिता नाम, ये संधि वाला है, तो नमो अस्तु क्या होगा, नमः प्लस प्लस नमः प्लस अस्तु, नमः प्लस अस्तु। बी क्या है, बी है तच्च, बी है तच्च, तो क्या हो जाएगा तत् प्लस च, तत् प्लस च। उसके बाद सी है यत दोषान, तो क्या हो जाएगा, ये होगा यद दोषान, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद डी है अष्टवंगानी, तो डी का क्या है अष्टो प्लस अंगानी। थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं डिक्टेट करते करते बोल रहा हूँ। चलो पेन चेंज कर लेते भाई, अभी बहुत हो गया है ना। सेकेंड अब क्या है, समस्त पदम, ये समास वाला चीज़ है सब। इसमें क्या करना है, बलम आवहंती इति ए, तो बला वहा, बला वहा, ये इसका हो गया। मूत्रम च शकृत स्वेद च, तो मूत्र शकृत स्वेदाहा, मूत्र शकृत स्वेदाहा, ये हो गया। उसके बाद शील विभूषिता, तो इसका क्या होगा, शीलेन विभूषिता। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, शीलेन विभूषिता। उसके बाद उष्णाम्बु नाम, तो ये क्या हो जाएगा, उष्णम अंबु, है ना, उष्णम उष्णम अंबु। नेक्स्ट है हमारा कफोल बनम, तो क्या कफ उल्बण ये शाम, क्या कफम, कफम सॉरी कफम नहीं है, कफह है, कफह उल्बणम, कफह उल्बण, सॉरी ये उल्बण है, उल्बण उल्बणम नहीं है, उल्बण है, उल्बण ये शाम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, हैंडराइटिंग ये सब फास्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन आप मैं डिक्टेशन के साथ कर रहा हूँ, इसलिए आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही आंसर्स लिख के रखे ताकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी मैं फटाफट आंसर बता सकूँ। नहीं तो टाइम पे सॉल्व अगर करते बैठा तो 3-4 घंटे लग जाते। 5 पेपर सॉल्व करना मजाक नहीं है, 5-5 एसएक्यू का सेट, 40 एसएक्यू एक ही अपन क्वेश्चन पे एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट कर रहे, तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अधोदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानम पूरयेत, तो रिक्त स्थानम पूरयेत करना है हमें 3। तो यथा दंत धावनम प्रातः कुर्यात तथा भुक्त्वा अपि कुर्यात, तो फर्स्ट इसमें यथा दंत धावन प्रातः तथा भुक्त्वा अपि कुर्यात, बिल्कुल। सेकेंड है हमारा रसाषटः सन्ति, रसाषटः सन्ति च ते क्रमशः बलवा भवन्ति, रसाषटः सन्ति च ते, ये रहा च, ते क्रमशः बलावः भवन्ति। सर्वछात्रे अभ्यासः कर्तव्य, क्या है, सर्वछात्रे युगपत अभ्यास कर्तव्य, यहाँ पे युगपत आना चाहिए, सर्वछात्रे युगपत अभ्यास कर्तव्य। उसके बाद क्या है, उष्ण गुण पित्तम वर्धयति क्रोध डैश पित्त वर्धयति, उष्ण गुण पित्त वर्धयति क्रोध अपि पित्त वर्धयति ना, क्रोध अपि, क्रोध अपि पित्त वर्धयति। उसके बाद नेक्स्ट प्राकृत पित्तम क्षुधा करोति वृद्धम डैश तीव्र क्षुधाम करोति, तो ई का क्या है, प्राकृतम पित्तम क्षुधा करोति वृद्धम तु तीव्र क्षुधा करोति, वृद्धम तू आ जाएगा यहाँ पर, तीव्र क्षुधा करोति, तू कहाँ पे है, यहाँ पे है तू। यावत तावत किधर है,
यावत तावत तो आया ही नहीं शायद। 1 2 3 4 5 6 दिए। हाँ देखो, 1 2 3 4 5। देखो यूनिवर्सिटी में भी, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि 6 ऑप्शन दिए थे लेकिन 5 अपने को क्वेश्चन दिए रहते, मतलब एक वो कंफ्यूज करने के डालते। तो यावत तावत यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाला है, तो इससे आपको बिल्कुल ही बच के रहना है। उसके बाद शब्द रूपाणी लिखा था, तो जगत का क्या होगा, जगते। क्या होगा, जगते। उसके बाद बी, राजन का क्या होगा, राग्याम। आप इसको स्टॉप कर करके आपका दिमाग लगा सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका क्या होगा। मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मानसात। मानसात। उसके बाद प्रकृति, इसका क्या होगा, प्रकृ प्रकृतिन। यस, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्रकृतिन। प्रकृतिन, है ना, प्रकृति का प्रकृतिन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते, विधि। विधि का क्या होगा बेटा, विधि ना। विधि ना, यहाँ पर जो है। उसके बाद उपसर्गान स्ववाक्येषु योजयेत्। आपको स्ववाक्य आपको इसका बनाना है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अनु। तो अनु का क्या है, बालकः मातरम अनुगच्छति। उसके बाद है बी, निस। तो निस का क्या होगा, रसस्य पोषकांक्षे रक्तम निष्पद्यते। है ना, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। अव का क्या है, अव का है बालकाः सदा ज्येष्ठान अवलोकयन्ति, मतलब छोटे बच्चे बड़ों का अवलोकन करते हैं। उसके बाद दूर। दूर का क्या होगा बेटा, दूर का होगा अर्जुनेन कर्ण दुर्जीयते, दुर्जीयते यतः स अपि बलवान अस्ति। उसके बाद अभी। अभी का क्या होगा, प्राचार्य छात्रान अभिनंदती, मतलब प्राचार्य छात्रों का अभिनंदन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ववाक्येषु योजयेत्। खुद के वाक्यों को यहाँ पे बनाना है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। हृदय गंध, इसका मैं क्या बना रहा हूँ, हृदय गंधे पित्तम उपाचरेत। बिल्कुल। भी है पौष्टिक मध्य। तो पौष्टिकम मध्य वाताय उपयुक्तम अस्ति। पौष्टिक मध्य क्या है, वात के लिए उपयुक्त है। तीक्ष्ण रेचन, तो इसका क्या होगा, कफाय तीक्ष्णम रेचनम दद्यात्, है ना, तीक्ष्ण रेचनम। भू भवक्त्वा प्रत्यांत, यहाँ पे इसको प्रत्यय बनाना है। तो क्या बनेगा इसका प्रत्यय, इसका प्रत्यय बनेगा सिक्स्थ का डी का बालक उदन भुक्तवा बनेगा। भू, है ना, भुक्तवा। भू या फिर इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है भव, भुक्तवा। अब इस भुक्तवा का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो कहा गया हमारा भुक्तवा, ये रहा भुक्तवा। तो सेंटेंस होगा बालक उदनम भुक्तवा विद्यालयम गच्छति। उसके बाद ई क्या है, ई है नीर प्लस दिशक्त प्रत्यांत। तो नीर का क्या होगा ई में, तो निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट, है ना, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट। इसका सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा, निर्दिष्ट का, बस्ती वाताय चिकित्सा रूपेण निर्दिष्ट। बिल्कुल, यहाँ पे हो गया ये सिक्स्थ क्वेश्चन। ई लास्ट था निर्दिष्ट। हर क्वेश्चन में पिछले बार भी इस तरह से पैटर्न आया था कि 1 2 1 2 ये प्रत्यय के साथ आते थे, मतलब प्रत्यय आपको पहले जोड़ के शब्द बनाना है, फिर आपको वाक्य में उसका प्रयोग करना है। तो इस तरह से ई निर्दिष्ट प्रत्यांत, तो निर प्लस दिष्ट क्या होगा, निर्दिष्ट। और ई यहाँ पे क्या होगा, खत्म। और उसके बाद सेवेंथ आ जाएगा हमारा धातु रूपाणी लिखत। तो सेवेंथ का ए वितनोमी, सेवेंथ का ए है वितनोमी। ठीक है, बी है सेवेंथ का बी विंदेत, विद का। उसके बाद जन, सी, इसका क्या होगा, जायध्वम। उसके बाद डी निंद लंग लकार, तो निंद का क्या होगा, अनिंदाम, अनिंदाम। थोड़ा सा आप समझ लीजिए यार, थोड़ा सा अक्षर का थोड़ा सा इशू, फास्ट करना है इसलिए। रक्ष लट लकार, तो क्या होगा इसका, रक्ष थ। उसके बाद हमारा है अधोदत्ते श्लोके रेखांकिता पदानाम कारक संबंधम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्वरया। तो त्वरया का क्या हो जाएगा, हाँ भाई साहब मेरी कमर थोड़ा सा
ठीक है, बहुत टाइम से बैठा हूँ ना, थोड़ी कमर मेरी दुख रही है। तो त्वरया एक करण कारक है और इसका मीनिंग है इस सेंटेंस का, देयर इन सच केस द फिजिशियन हैविंग नॉलेज ऑफ द बॉडी डाइजेस्टिव फायर एंड स्ट्रेंथ शुड नेवर हरीडली डू द ट्रीटमेंट। और बी यहाँ पर क्या है, बी है दोषा यान्ति यथा तेभ्य स्त्रोतोमुख विशोधनात्। यहाँ पे दोषा इसका क्या है, दोषा है कर्ता, और इसका सेंटेंस का मीनिंग है द दोषास कम टू कोष्ठा फ्रॉम शाखा बाय क्लीनिंग द ओपनिंग्स ऑफ चैनल्स इन द बॉडी। सी क्या है, उपक्रम, उपक्रम क्या है, कर्म कारक, उसका सेंटेंस है डिफरेंट ट्रीटमेंट इज सेड बाय टेकिंग दोषास इनटू कंसिडरेशन। उसके बाद डी है चय, चय क्या है, अधिकरण है, और इसका मीनिंग क्या है, चय का अधिकरण, दोषा इज टू बी ट्रीटेड ऑन द स्टेज ऑफ क्षय इटसेल्फ, चय इटसेल्फ विदाउट हार्मिंग अदर विटिएटेड दोषा। उसके बाद यह सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्ष येषाम दोषौषध निरूपणे, तो इसका सूक्ष्म सूक्ष्म हाँ क्या है, कर्म है, और इसका सेंटेंस है माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस ऑल शुड बी डन फॉर डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ विशिएटेड दोषा। इस तरह से आपने तीसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे आ गया हमारा सेट नंबर 4। अब सेट नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है बेटा, सेट नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है अधोदत्तानाम पदानाम, पहला संधि ही लिखना है हमें। पहला क्या लिखना है, फर्स्ट गोस टू द संधि, बिल्कुल। तो पहला क्या, तत्राद्याः, तो इसका क्या, तत्र प्लस आद्याः, तत्र प्लस आद्याः। नेक्स्ट है हमारा बी है विषेणेव, तो क्या होगा इसका, विषेण प्लस इव। उसके बाद सी है च प्लस इह, उसका क्या होगा, चेह। उसके बाद डी है स्युर्जीविताच्छद, वॉट एवर, इसका क्या होगा, स्यु हु प्लस जी वी ता छ द ह, ठीक है। और ई क्या है, पाचनहि प्लस तैहि, तो क्या होगा, पाचनैस्तैहि, पाचनैस्तैहि यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड, अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्य समस्त पदम वा लिखत। ए क्या है, स्वस्थ हितम, इसका क्या हो जाएगा, स्वस्थ हितम स्वस्थाय, स्वस्थाय हितम। बी क्या है, कषाय तिक्त मधुरा, इसका क्या होगा, कषाय च तिक्त कषायः च तिक्तः च मधुरः च। उसके बाद सी है दृष्ट कर्मा, दृष्टानि कर्माणि येन स, इसका क्या होगा, इसका होगा दृष्टानि, एक सेकंड, कर्माणि येन सह, दृष्टानि कर्माणि येन स। डी क्या है, न मर्मगः, इसका क्या होगा, अमर्मगः। कितना भाई, ये मैं बताता हूँ ना, समास सबसे इजी है, संधि से भी इजी लगता है मुझे ये। ई संज्ञा मोह, संज्ञायाः मोह, तो क्या होगा, संज्ञा मोह। फिर से बता देता हूँ, संज्ञायाः मोह, दैट इज संज्ञा मोह। तो इसके देखो, ये सिर्फ सॉल्व करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका संधि का नाम और समास का नाम जो हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भले ही मैं नाम नहीं बता रहा हूँ समय की किल्लत की वजह से, लेकिन आप वो जो नाम है वो अपने दिमाग में सोचिए कि हाँ, ये न मर्मग अमर्ग क्या है, ये कौन सी संधि है, ये कषाय तिक्त मधुरा कौन सी संधि है, संधि नहीं सॉरी समास, सॉरी समास है। स्वस्थ हितम वाला कौन सा है, संज्ञायाः मोह। भाई क्लासिकल एग्जाम्पल से आपको कोई डिफिकल्ट समास नहीं पूछेंगे, ये क्लासिकल जो भी बेसिक एग्जाम्पल है वही पूछेंगे, ज़्यादा आपको टफ वो पूछने वाले है नहीं। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको आएगा, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है, आपने 2-3 महीने ठीक से पढ़ा है, तो आपका संस्कृत निकल सकता
है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से मेहनत से पढ़ा है तो आपका निकल सकता है। तो बिल्कुल भी अपना मनोबल, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन मत कीजिए। एकदम हाउस द जोश, यस सर, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, बढ़िया तरीके से खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए मेरे साथ। ये जल्दी से हम ख़त्म करते हैं और इसके बाद हमको LAQ का भी वीडियो करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यावत तावत। एक है यावत अग्नि न तावत पचनम न सम्यका, यावत अग्नि न समम न तावत पचन, वही। बी है दुष्टा दोषा, बी है दुष्टा दोषा धातु न दुष्यंती एवं, तो यहाँ पे एवं आ जाएगा। नेक्स्ट है वात वृद्ध्या त्वची वृक्षता वर्धते, त्वची वृक्षता वर्धते तत्र स्नेहनम कुर्यात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्र आ जाएगा। उसके बाद वर्षा काले डैश सलीलम अस्ति, तो वर्षा काले सर्वत्र सलीलम अस्ति, वर्षा काले सर्वत्रम सलील अस्ति। उसके बाद ये रूप्यकाणी दातव्यानी, तो क्या है, ई है कति रूप्यकाणी दातव्यानी, है ना, कति रूप्यकाणी दातव्यानी मतलब कितने रुपए दिले, कितने रुपए दिए, ऐसा इसका मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद शब्द रूपाणी लिखा था, फोर्थ क्वेश्चन शब्द रूपाणी जलौका, फर्स्ट जलौकस, ये जो है इसका हो जाएगा जलौका। उसके बाद बी हमारा आ जाता है वारी, इसका हो जाएगा वारिने। उसके बाद सी है अस्थनी, सी है अस्थनी, अस्थि तो अस्थिनी होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, अस्थिनी वट एवर। थोड़ा गलत कुछ हो रहा होगा तो प्लीज़ उतना समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैं ये किया हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अस्मत, अस्मद, इसका क्या हो जाएगा, अस्मत, है ना। उसके बाद ई है प्रकृति, इसका क्या होगा, प्रकृति द्विद्विव, तो इसका प्रकृति इस तरह से हो जाएगा, दूसरी वेलाइटी ये हो गया। उसके बाद उपसर्गान स्ववाक्येषु योजित, जो है जेब के मार्क्स स्ववाक्येषु योजित, तो क्या है पहला उपसर्गान स्ववाक्येषु योजित, फिफ्थ का ए अति, तो फिफ्थ का ए आकाशे संचरण पक्षी स्वस्य छायां न अत्येति, तो अति प्लस इति दैट इज अत्येति, संधि लगी यहाँ पर। बी है उद, तो क्या है, बी द स्वस्थ ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, उद प्लस तिष्ठेत दैट इज उत्तिष्ठेत। उसके बाद संधि लगती है भाई, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा संधि का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। अप का क्या है, अप का है सी, दैट इज भयन छात्र परीक्षायाम अपस्मरति, इधर तो सीधा सीधा ये दीर्घ संधि है मेरे हिसाब से, अपस्मरति। डी है वी, तो बालक उद्याने विहरति। उसके बाद ई है प्र, तो क्या होगा, सूर्य आकाशे प्रकाशते। उसके बाद सिक्स है स्ववाक्येषु योज्यत अल्पवीर्य औषध, तो अल्पवीर्येण औषधेन चिकित्सा न फलदायी भवति, ये एका हो गया। बी है शीत विधि, इसका क्या है, पित्तस्य कृते शीतः विधि कार्य। उसके बाद सी है स्वयं प्रवृत्त दोष, तो दश विधान भावान, सॉरी क्या है बे, स्वयं प्रवृत्तानाम दोषानाम स्तंभनम न कुर्यात, हो गया, आ गया दिख गया। उसके बाद डी है परीक्ष ल्यब प्रत्यांत, डी, तो क्या है, डी परीक्ष लभ्य प्रत्यांत, तो दश विधान भवान परीक्षा चिकित्सा कुर्यात, ये प्रत्यय बना के करना है। इसका क्या होगा, परीक्ष, डी का क्या होगा, परीक्ष होगा, इसका ये प्रत्यय जोड़ के परीक्ष हो जाएगा। और इसका सेंटेंस मैंने बता ही दिया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते, रिपीट नहीं करूंगा यार, बहुत टाइम हो गया। क्रू प्लस स्तवत प्रत्यांत, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या ही हो जाएगा भाई साहब, बताइए क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय, क्या बनेगा, कृतवान बन जाएगा। कृत प्लस क्तवत प्रत्यंत दैट इज कृतवान, और इसका सेंटेंस में उपयोग किस तरह से होगा, कृतवान का, दैट इज रमेश भोजनम कृतवान, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद सेवेंथ है धातु रूपाणी लिखत, है ना, सेवेंथ धातु रूपाणी लिखत, तो पच का क्या होगा, पच्चे, पच्चे, पच्चे हो जाएगा। ब्रू विधिलिंग लकार का क्या हो जाएगा, ब्रूयात, क्या हो जाएगा, ब्रूयात। टाइम कैसे निकल जाता है भाई, पता ही नहीं चलता। परिपत लोट लकार क्या हो जाएगा, परिपतानी। उसके बाद क्या हो जाएगा, चरलंग लकार, इसका क्या हो जाएगा, अचराम, अचराम।
राम। ये डेफिनेटली बहुत लंबी वीडियो हो गई है। वी प्लस भी शायद मेरे लाइफ में जितनी वीडियो बनाई मैंने सबसे लंबी यही होने वाली है। वी प्लस भज प्लस लट लकार, तो क्या हो जाएगा वी भ ज थ ह। और 8 है, क्या है, अधोदत्ते श्लोके रेखांकिताम पदानाम कारक संबंध विशदि कृत्वा तदनुसृत्य पदानाम अर्थम लिखतु। तो यहाँ पे अंडरलाइन है बहुन, तो इसका क्या हो जाएगा बहुन कर्म कारक। और इस सेंटेंस स्थानांतराणी च प्राप्य विकाराण कुरुते बुहुन, तो बुहुन का इस सेंटेंस का मीनिंग है सेम दोषा इफ गेट्स विशिएटेड डेवलप्स विशियस वेरियस डिसीजेस बाय गेटिंग सीटेड इन डिफरेंट प्लेसेस और सिस्टम्स। बी का अंडरलाइन है यहाँ पर, न ही सर्व विकाराम नामत अस्ति वा अस्ति ध्रुवा स्थिति ही, तो स्थिति अंडरलाइन है करता है इसका कारक। और इसका सेंटेंस का मीनिंग है रियली एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल डिसीजेस थ्रू नॉमेनक्लेचर बाय नेमिंग देम इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद सी है अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी, तो दृष्टि ही यहाँ पे कर्म कारक है और इसका मीनिंग है विजन इन लाइटिंग द सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्वायर्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस। उसके बाद डी है कुर्वन्ति विविधान व्याधिन शाखा कोष्ठ संधिषु, तो यहाँ पे शाखा कोष्ठ संधिषु अधिकरण है कारक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है दोषास प्रोड्यूस वेरियस डिसीजेस इन एसोसिएशन विथ शाखा कोष्ठ अस्थि संधि एक्सेट्रा रोग मार्गात। उसके बाद ई है काय वाक चित्त भेदेन कर्मापि विभजेत त्रिधा, तो काय वाक चित्त भेदेन ये करण कारक है और इसका मीनिंग है कर्मा डीड शुड बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ काय फिजिकल वाक वर्बल एंड चित्त दैट इज मेंटल। तो यहाँ पे हो गया और हमारा ये शुरू होने जा रहा है द लास्ट वन दैट इज SAQ का सेट नंबर 5, है ना। SAQ का सेट नंबर 5 और SAQ का सेट नंबर 5 किसका, पेपर 1 का, इस पेपर 1 का बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना है संधि, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी संधि और हमारे दिमाग में आएगी आंधी। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, एनीवेज थोड़ा सा हल्का फुल्का चाहिए भाई। माइंड क्या बोल रहा होगा भाई, कितना टाइम से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई टीचर थोड़ी हूँ, टीचर तो नहीं हूँ ना। स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ाने की कोई आदत नहीं है मुझे, बस आपकी हेल्प होनी चाहिए इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ अपना समय निकाल के। तो प्लीज़ यार अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इतना मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वैल्यू दैट एफर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये धूमायतीव, इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा लाइट हो गया यार, ये नहीं जमेगा यार, ठीक है, ये नहीं जमेगा। तो धूमायतीव इसका क्या हो जाएगा, धूमायतीव का हो जाएगा धूमायती प्लस ईव। उसके बाद बी है मांसे क्षग्लानी ही, तो मांसे प्लस अक्ष ग्लानी ही इसका हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी है यात्युध्वम, तो इसका क्या हो जाएगा याति प्लस ऊर्ध्वम, है ना। उसके बाद डी है ओजस्तु, है ना। डी क्या है ओजस्तु, साला ये किधर लिखूँ बे, जगह थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, इधर लिख देता हूँ। ओजस्तु का क्या हो जाएगा ओजह प्लस तु, और इसके हर एक के कौन सा प्रकार बन रहा है, कौन सी संधि का प्रकार बन रहा है, संधि कर रहे हैं ना, यस संधि कर रहे हैं अपन, ओजस्तु बिल्कुल संधि कर रहे हैं, तो संधि का प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ई है ईशत लोहित पित्त कम, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ईश लोहित पित्त कम, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अधोदत्तानाम, क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल, अधोदत्तानाम पदानाम विग्रह वाक्य समस्त पदम वा लिखित, इसका क्या करना है आपको समस्त पद लिखना है। तो ए है निजागंतु, तो क्या है निजह प्लस आगंतु च एतयो समाहारः, समय यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ओरली ही बता रहा हूँ। निजागंतु का क्या है निजह प्लस आगंतु च एतयो समाहार, उसी तरह से भी अनुपक्रम है, इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा सेकंड का बी अनुपक्रम
तो यहाँ पर सेकंड का भी हो जाएगा न विद्यते उपक्रम यस्य स, दैट इज अनुपक्रम, बिल्कुल सही है। सी शरीरे जायन्ते इति तेषाम, है ना, दैट इज भाई साहब दिमाग हैंग हो गया भाई। अब कोई नहीं कोई नहीं, देखो मैं किस तरह से खुद को पुश कर रहा हूँ, आप भी पुश कीजिए। कल का पेपर भाई, पेपर अच्छे से लिख के आना है। मेहनत ज़्यादा लगी चलता है, लेकिन भाई 80 के 80 बैग नहीं चाहिए। मेहनत चलती है एक बार के, वो 80 के 80 बैग बहुत ख़राब चीज़ है। वो चीज़ से तो बिल्कुल भी आपको 4-5 हाथ बच के रहना है, ठीक है। तो सेकंड का ए बी हो गया, अब सेकंड का सी। तो सेकंड का सी क्या है, शरीरे जायन्ते इति, तो शरीर जानाम, उसके बाद डी है तिक्तादयः, तो इसका क्या होगा, तिक्ता आदि येषु या फिर येषाम ते। उसके बाद ई है व्याधि निर्मित, इसका क्या होगा, व्याधे है व्याधि नाम वा निर्मिति ही, इस तरह से। उसके बाद हम इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे अधोदत्ते वाला। तो क्या है, बालकः डैश आगच्छति, तो बालकः कुत आगच्छति, तो एक कुत इधर भर जाएगा। उसके बाद क्या है, लीनान दोषान न निर्हरेत तेन ही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तेन ही आशयस्य नाशः संभवति। उसके बाद याप्य व्याधो सति पथ्यम अवश्यम पालिनाम, याप्य व्याधो सति पथ्य अवश्य पालिनाम अन्यथा अनर्थम भवेत, यहाँ पे अन्यथा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उष्णाम्बुनाम अध काय स्नानम बल ददाति तेनम, उष्णाम्बुनाम अध काय स्नान बल तेन एव कृतेन, तेन एव कृतेन उत्तमांगा स्नानेन बलम ह्रस्यते, ह्रस्यते वटेवर। ई क्या है, भो सुरेश, ई क्या है, भो सुरेश अत्र आगच्छ आवाम खेलाव, अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ आवा खेलावह, खेलावह। यहाँ पे देखो ना कितनी सुंदर है संस्कृत भाषा, पढ़ते ही कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ पे क्या है, इसका इसका है अत्र, तो देखिए ना, भो सुरेश अत्र आगच्छ, मतलब हे सुरेश यहाँ आओ, आवा खेलावह, मुझे खेलना है, या फिर हम साथ में खेलेंगे, कितना अच्छा लगता है सुनने को। भो सुरेश अत्र आगच्छ आवा खेलावह, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं शब्द रूपाणी की तरफ। तो शब्द रूपाणी में ए का क्या है, वर्तमानी, ए का क्या है, फोर्थ का ए वर्तमानी, ए का है वर्तमान, दैट इज वर्तमानी। उसके बाद बी, बी क्या है, जगत, तो इसका है जगंती। उसके बाद सी है युष्मद, युष्मद का क्या होगा, युष्मत स एव, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी त्वयी, त्वयी कैसे हो सकता है, यहाँ पे त्वयी दिया हुआ है, छोड़िए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए इसको। डी मातृ तृतीया द्विवचन, तो डी क्या होगा, ये होगा, पता नहीं, मातृ पता है, ये इसकी बात कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो, मातृभ्याम हो जाएगा ये। काल सब, ये तो काल का क्या होगा, ये होगा कालेषु। उसके बाद है उपसर्गान स्ववाक्येषु योजयत, तो उपसर्गान स्ववाक्येषु योजयत, इसमें परी का क्या हो जाएगा, तो माता बालकम द्वष्ट्वा परितुष्यन्ति, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में। उसके बाद आ है, तो आ का क्या है, आपणिक मूल्यानि आददाति। उसके बाद सी है उप, तो उप का सदैव दोष धातु मलान उपलक्षयेत। उसके बाद डी है अधि, डी का क्या है, सह यश अधिगच्छति। उसके बाद ई है नी, तो नी का क्या हो जाएगा हमारा, ई का हो जाएगा सविचारान निवेदयति। पहले आपको शब्द बनाना है, मैंने पहले ही कहा था आपको, पहले आपको शब्द बनाना है, और शब्द बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, उसका वाक्य में उपयोग करना है। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये वीडियो चला गया, इस वीडियो को आप छोड़ दीजिए। एक सेकंड, माफ़ कीजिए, ड्यू टू टेक्निकल एरर ये वीडियो चला गया, इसको छोड़ दीजिए। आपको आवाज़ मेरा आ रहा होगा, ये आगे देखते देखो भाई, वीडियो इतना लंबा हो गया कि लैपटॉप भी हैंग करने लगा, मेरा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, बैटरी उतर गई है इसकी। तो ये पर तेजस का क्या होगा, ओजः सर्वधातूनां पर तेज अस्ति। उसके बाद शिथिल संधि का क्या होगा, शिथिलान संधिना दृष्ट्वा क्षीणम कफम
विजानीयात। उसके बाद सी क्या, वृद्ध शकृत, इसका हो गया वृद्धम शकृता आध्मानम करोति। उसके बाद डी है आ प्लस चरक त्वत् प्रत्यांत, इसका क्या होगा, इसका शब्द बनेगा प्रत्यय के साथ आचरितवान, और इसका सेंटेंस बनेगा स सदैव सम्यक आचरितवान। उसके बाद ये है प्रयुज तुमुन प्रत्यांत, इसका शब्द बनेगा प्र प्लस युज, सिक्स्थ का ई दैट इज, इसका बनेगा प्रयोग तुम है ना, प्रयोग तुम। आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो डिक्टेट कर देता हूँ फिर से, प्रयोग तुम, फिर से लिखने वाला नहीं हूँ भाई, बहुत टाइम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्रयोग तुम तो क्या होगा, शोधन चिकित्सा पश्चात रसायनानि प्रयोग तुम अर्हति। उसके बाद सेवेंथ है धातु रूपाणी लिखत, तो इसका क्या होगा, विइक्ष का क्या होगा, विक्षे। उसके बाद बी आप का क्या होगा, आपनुयात। उसके बाद अधि प्लस गम गच्छ का क्या होगा, इसका होगा अधिगच्छतु, लिख नहीं रहा हूँ। दुष्पश्य का क्या होगा, लंग लकार 7 का डी अपश्याम। और ई का क्या है, अद कर्मणि लट लकार, इसका अद्यते, 7 का ई अद्यते, 7th का ई दैट इज अद्यते, अद कर्मणि लट लकार अद्यते। उसके बाद ये हो गया लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 40, अगर टोटल अपन काउंट करें इसका लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचन ही। तो इसका क्या है भाई साहब, लंघन पाचन ही करण कारक है, और इस सेंटेंस का मीनिंग है दोषास में गेट विशिएटेड व्हेन ट्रीटेड बाय लंघन एंड पाचन। बी है त्रुटशूलात त्यजेत शीनम विंगम वेगरोधिनम, तो वेगरोधिनम जो अंडरलाइंड है इसका कर्म कारक है, और इसका मीनिंग है डॉक्टर शुड abstain ट्रीटमेंट ऑफ अ वीक पेशेंट हु इज वोमिटिंग फीसिस, इज सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव थ्रस्ट एंड पेन एंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस। उसके बाद सी है ते भर वेत विषम तीक्ष्ण मंद च अग्नि समय समय, ये मेरे हिसाब से आयुष काम्य का श्लोक है, और यहाँ पे अग्नि अंडरलाइन है, तो अग्नि है कर्ता, और इसका मीनिंग है विषम मंद तीक्ष्ण एंड सम अग्नि इज फॉर्म्ड बाय देम डोमिनेंट वात पित्त कफ दोषा एंड इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ त्रिदोषा रिस्पेक्टिवली। डी है शोषो हिदमा च कार्य अत्र कासा सुधारा विधि, तो विधि कर्म है, और इसका मीनिंग है हियर सीवियर वेट लॉस एंड हिकअप आर सीन वेयर एंटायर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ कफ इज टू बी फॉलोड। और ये है मूत्र जेशु तु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम, तो ई का क्या है, अंडरलाइन है पाने, बिल्कुल हाईलाइटेड बोल्ड अंडरलाइन क्या है, पाने, तो पाने अधिकरण है, और इस सेंटेंस का मीनिंग है कंजम्पशन ऑफ घी बिफोर मील इज बेनिफिशियल फॉर डिसीजेज जनरेटेड बाय सप्रेशन ऑफ मूत्रवेग। इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर आपने अष्टांग पढ़ी होगी संहिता तो इसको अवपीड़न घृत कहते हैं ना, उसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा लास्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 40। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर 40 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, और अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से करते कल के पेपर में डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको LAQ की वीडियो में, थोड़ी देर में आने वाली है, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ LAQ वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।